See now, this is the detail of menstrual cycle. In menstrual cycle, we have to observe 4 different events. The very first that we have to observe the level of anterior pituitary hormones, that is LH and FSH. Second, we have to observe that ovarian events, in which we will observe the follicular development. That means different phases of development, like primary follicle, secondary follicle, tertiary, and we can say mature Graafian follicle. Now third event we have to observe, that is ovarian hormone level. That means what is the level of ovarian hormone, estrogen and progesterone, इन 2 हार्मोन का देखेंगे. एंड फोर्थ वन वी हैव टू ऑब्जर्व द यूटेराइन इवेंट. दैट मीन व्हाट आर द चेंजेस टेक्स प्लेस इन एंडोमेट्रियम. ओके, अब ये सारे हमें अलग अलग से देखने हैं. नाउ कम टू फर्स्ट. दैट मीन देयर आर द डिफरेंट वी कैन से phases. फर्स्ट फेज इज मेंसेस, देन सेकंड इज फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, देन थर्ड इज सिक्रेशन और ल्यूटियल फेज. फर्स्ट सबसे पहले इसको समझो कि फॉलिकुलर फेज क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर इज ए फॉलिकुलर डेवलपमेंट. सेकेंड, अनदर नेम ऑफ दिस फॉलिकुलर फेज इज प्रोलिफरेटिव. प्रोलिफरेटिव का मीन टू इंक्रीज, ओके, टू इंक्रीज इन नंबर और टू इंक्रीज इन साइज. और तो जो यहाँ पर जो ये एंडोमेट्रियम है, इसका जो साइज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. दैट मीन्स ये बिल्डअप हो रही है. तो इस एंडोमेट्रियम के बिल्डअप से नाम आया प्रोलिफरेटिव, और फॉलिकुलर नाम आया ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ दिस फॉलिकल. ओके, देन दिस सिक्रेटरी वर्ड आया कि यहाँ पर ये एक हार्मोन है वो सीक्रेट करेगा. एंड ल्यूटियल वर्ड आया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम. व्हाट इज दिस कॉर्पस ल्यूटियम, वी हैव टू डिस्कस नाउ. सी वेरी फर्स्ट इवेंट आफ्टर मेंसेस. जैसे ही मेंसेस पीरियड खत्म होगा, व्हेन वी एंटर इनटू द फॉलिकुलर फेज, then anterior pituitary start to secrete hormone, follicular stimulating hormone. As the name indicate, follicular stimulating hormone, यानी कि किसको स्टिमुलेट करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ए ग्राफियन फॉलिकल. तो जैसे जैसे इसका जो लेवल है यहां से ये बढ़ता जाएगा, ये क्या करेगा, जैसे जैसे एफएसएच बढ़ेगा वैसे वैसे ये फॉलिकल का जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता जाएगा. ओके, तो वी हैव टू सी लाइक this. So this will form the first, it will form primary follicle, then secondary follicle, then tertiary follicle with antrum, and then it convert into mature Graafian follicle. Okay, so today I got the blood shock, luckily my ankle is taller, so I'm feeling better now. So FSH follicular stimulating hormone, तो ये क्या करेगा, इस follicle को डेवलप करेगा. Okay, now there is another hormone that is known as LH luteinizing hormone. उसका लेवल भी धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा. So this is about the anterior pituitary level, then ovarian event, then ovarian hormone level. Now these growing follicle will secrete a hormone that is known as estrogen. That is known as a estrogen. तो FSH क्या करेगा, follicle डेवलप करेगा. डेवलपिंग follicle क्या सीक्रेट करेगा, एस्ट्रोजन करेगा. एंड दिस एस्ट्रोजन विल हेल्प इन टू बिल्ड दिस एंडोमेट्रियम. इस एंडोमेट्रियम को बिल्ड कौन करेगा, ये एस्ट्रोजन. वापस देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी विल सीक्रेट एफएसएच. एफएसएच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल. ये फॉलिकल डेवलप होंगे, ये हार्मोन रिलीज करेंगे. एस्ट्रोजन, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, देयर इज इंक्रीज इन लेवल ऑफ दिस एंडोमेट्रियम. इस एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है, एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी. ओके, तो दिस फेज इज नोन एज फॉलिकुलर फेजोस और प्रोलिफरेटिव फेज. एज दिस मूव टू द 14th डे, देन देयर इज ए इंक्रीज और वी कैन से ए हाई राइज इन लेवल ऑफ एफएसएच एंड एफएसएच एलएच. तो जैसे ही एफएसएच का लेवल पूरा राइज करेगा, देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. लेकिन जैसे ही एलएच का लेवल है, दैट वुड गो टू पीक. ये एलएच का लेवल किस पे चला जाएगा, पीक पे चला जाएगा. और ये क्या करेगा, दिस विल बर्स्ट दिस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ए एलएच सर्ज. एलएच सर्ज. व्हाट डू यू मीन बाय एलएच सर्ज? एलएच सर्ज मीन कि देयर इज ए राइज इन लेवल ऑफ दिस एलएच, पीक पे चला जाएगा ऑन व्हाट डे, 14 डे. और ये क्या कर देगा, एलएच इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देगा. एंड ड्यू टू रप्चर ऑफ दिस ग्राफियन फॉलिकल, ओवुलेशन विल
टेक्स प्लेस। हमने कल पढ़ा था कि ओव्यूलेशन वो किस स्टेज में होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में। नाउ दिस इज द सेकेंडरी oocyte, ओके। हुआ किससे, ड्यू टू LH सर्ज, देन रेस्ट पार्ट ऑफ दिस फॉलिकल। और फिर वो क्या है, दैट मीन्स इन दिस फॉलिकल देयर इज ए सेकेंडरी oocyte एंड द रेस्ट आर फॉलिकुलर सेल, वी कैन से लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। देन ये तो रिलीज हो गया, देन रेस्ट पार्ट ऑफ, दैट मीन दिस पार्ट, दैट इज द रेस्ट पार्ट of this follicle is known as corpus luteum, is known as corpus luteum, okay। बात समझ में। तो corpus luteum क्या है, the rest part of mature Graafian follicle after ovulation। ovulation किस डे पे होगा, 14th day पर, okay। then this corpus luteum will secrete a hormone that is known as a progesterone। which hormone will this secrete, progesterone। अब see now, the level of estrogen is continuously rising because follicle is developing, but there is no progesterone। why there is no progesterone, because there is a no corpus luteum and the source of progesterone is corpus luteum। तो जैसे जैसे ये एस्ट्रोजन आगे बढ़ेगा यहाँ पर, the level of estrogen would be down, और नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, because there is no follicle and there is no estrogen till here। then there is no progesterone because there is no corpus luteum। जैसे जैसे ये corpus luteum बनेगा, there is a rise in secretion of progesterone, उसका लेवल क्या चला जाएगा, high। तो here this peak is of progesterone and source of progesterone is this corpus luteum, okay। अब देखो, in the later phase of this corpus luteum it secrete some amount of estrogen too। तो जो एस्ट्रोजन का लेवल भी है वो थोड़ा सा क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। नाउ why this progesterone is essential, that mean this progesterone help in, that mean this will maintain this endometrium। if this progesterone is not there तो क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक हो जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम मैक्सिमम बना और उसको मेंटेन कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन, ओके। तो प्रोजेस्टेरोन विल मेंटेन दिस endometrium। During pregnancy, if progesterone is not there, then there is a chances of miscarriage or abortion because there is a we can say breakdown of endometrium would be there due to low level or absence of progesterone। So this progesterone is very very essential for maintenance of this endometrium। अब देखो, why we require this endometrium, this endometrium is we require for implantation, is required for implantation। implantation कब होगा, जब fertilization होगा। there is egg, but what would happen if there is no egg। अगर यहाँ पर egg ही नहीं है तो there is no role of this endometrium because there is no implantation। ये वैसे ही है जैसे मान लिया कोई घर में मेहमान आने वाला हो और उसके लिए हम घर में साफ सफाई करते हैं या कुछ सामान, कुछ स्पेशल डिश बनाते हैं खाने को, और हमें पता चले कि वो नहीं आ रहे हैं, तो बाद में हम क्या करते हैं, उसको वापस क्या करते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं। तो ये एंडोमेट्रियम वैसे ही है। दिस एवरी मंथ दिस एंडोमेट्रियम प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर implantation, but every month there is no implantation, or we can say there is no fertilization, so there is no role of this endometrium। so who maintain this endometrium, this progesterone। what is the source of this progesterone, corpus luteum। अब क्या होगा कि if there is no fertilization or implantation, then this corpus luteum धीरे धीरे degenerate हो जाएगा and finally it form a structure that is known as a corpus albicans, that is known as a corpus albicans। that means this would completely get degenerate। तो if there is a degeneration in this corpus luteum, then this corpus luteum will not secrete this progesterone। if this progesterone is not there, then this endometrium is also not there। this maintenance of endometrium is not there। अगर इस endometrium का maintenance नहीं होगा तो this endometrium start to break, this would start to break। ये endometrium क्या हो जाएगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, और उस एंडोमेट्रियम के ब्रेक होने से क्या होगा, मेंसेस हो जाएगा, और देन इट वुड एंटर इनटू द नेक्स्ट साइकिल। समझ में आई बात या नहीं आई? नाउ सी अगेन, ओवेरी, पिट्यूटरी, ओवेरियन, follicle, ovarian level and uterine level। पिट्यूटरी
क्या सीक्रेट करेगी, FSH फॉलिकुलर, वो किसमें हेल्प करेगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल विल सीक्रेट द एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन विल बिल्ड दिस एंडोमेट्रियम. ओके, एट द मिड ऑफ दिस साइकिल एट द 14th day the FSH-LS would be on their peak, there is a formation of mature graphene follicle. LH से क्या करेगा, LH सर्ज होगा and that would perform the ovulation. अब ovulation होने के बाद secondary साइड से बाकी जो पार्ट बचा that is a corpus luteum. Now the level of this estrogen would fall because there is no follicle. तो यहाँ पर ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं था तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं है. Then this corpus luteum would secrete progesterone. Then the level of progesterone would rise. Why this level is helpful? Because this maintain the endometrium. Okay, and the later part of this corpus luteum also secrete some amount of we can say estrogen. तो ये थोड़ा सा level rise कर जाएगा. After if there is no fertilization, then this corpus luteum start to degenerate and finally it will form a structure that is known as corpus albicans. ये degenerate structure है. Then there is a no source of progesterone. अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो there is the body cannot maintain this endometrium and this endometrium start to shed. ये कब होगा, when there is no fertilization. Okay, अब देखो this corpus luteum cannot provide progesterone for the complete gestation period of 9 months. So after some time the place of corpus luteum, the function of corpus luteum would be replaced by the placenta. तो placenta है ये progesterone secrete करना शुरू कर देगा और ये जो लेयर है that means endometrium में क्या रहेगी, maintain रहेगी. Is clear or not? I think now is clear and this is the most important we can say part of this chapter or topic of this chapter. आपको किसी न किसी एग्जाम में 9 out of 10 एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा रिलेटेड टू दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, सो इस फॉलिकुलर का एक FSH का एक दो और एग्जांपल देख लो, फंक्शन देख लो. जैसे ये रिक्रूट करता है कि कौन सा फॉलिकल आना है और उनमें से डोमिनेंट कौन सा है, दैट वुड अंडरगो द वी कैन से this development. So that means it recruit the follicle, help in growth of follicle and it would help in selection of dominant follicle. That means बहुत सारे follicle एक साथ डेवलप होते हैं लेकिन सारे के सारे मैच्योर नहीं होते. मैच्योर सिर्फ एक ही मैच्योर होगा इन 1 month में. ओके, तो दिस इज क्लियर और नॉट नाउ. सो LH, FSH, LH सर्च करेगा, FSH will develop follicle developing follicle secrete estrogen will thicken this endometrium. Then after ovulation this would form the corpus luteum secrete progesterone maintain the endometrium. If there is no fertilization then this corpus luteum would degenerate from the corpus albicans, level of progesterone will reduce and this endometrium start to shed or break down. Okay, and menses would be there. So after that it start the again cycle or next cycle. Okay, thank you.